Good morning, students. Today we are going to start our new topic, linear differential equation. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इस पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, या तो होमोजीनियस पर या और में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल सकता है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बात करेंगे 12th सिलेबस में, तो वो ओनली जो है ऑर्डर 1 और डिग्री 1 की ही जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे 12th सिलेबस में है. तो कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म की, इस फॉर्म की dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये p एंड q पे कंडीशन है. क्या कंडीशन है? p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली. p एंड q क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे. उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. जो सेकंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है. तो यानी बस यही है ओनली आपके सिलेबस में इस साल. ठीक है. तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की, किस फॉर्म की? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p and q are functions of x only is known as linear differential equation. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पता लगने के बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालना है, और हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी y की वैल्यू निकालनी है. जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपको एक इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा. इंटीग्रेशन फैक्टर को मैं आई डॉट एफ से डिनोट करवा देता हूं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रल p dx. क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर? e की पावर इंटीग्रल p dx. इंटीग्रेशन फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है जो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक साइड को कंप्लीट डेरिवेटिव टर्म में क्या कर देगी? कन्वर्ट कर देगी. जैसे मैंने इससे इंटीग्रेशन फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म हुआ है. अब आप देखेंगे ये जो है ये एक कंप्लीट डेरिवेटिव टर्म है. किसका डेरिवेटिव है? ये y इंटू ई की पावर इंटीग्रल p dx का डेरिवेटिव है. चेक भी कर ले हैं या नहीं है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e की पावर में जो भी कुछ होता है एज इट इज, इनटू में पावर का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, ओनली p रह गया है. यानी ये कंप्लीट टर्म डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर p dx है, और ये q इंटू ई की पावर p dx. इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड. यहां इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एंटी होते हैं, कैंसिल आउट, यहां तो यही रहेगा. यहां इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c. ये क्या था आपके पास? ये तो इंटीग्रेशन फैक्टर था. इसकी जगह लिख सकता हूं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q into integration factor whole integration plus c. This will be the solution for linear differential equation. क्या सॉल्यूशन होता है? y into integration factor equal to q into integration factor whole integral plus c. This will be the solution of linear differential equation. यानी कहने का मीनिंग क्या है? पहले तो linear differential equation को आपने पहचानना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है e की पावर इंटीग्रल p dx, और फिर सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c, ये फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करें. 9.6 एक्सरसाइजेस पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू sin x. सबसे पहले इसको जर्नल से, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो जर्नल लिखी थी उससे कंपेयर करवाते हैं. यानी dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q से हम क्या करवा रहे हैं? कंपेयर करवा रहे हैं. p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू sin x है. इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला e की पावर इंटीग्रल p dx, यानी e की पावर 2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, यानी e की पावर 2x इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है. उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता था? सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q
इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस सी, यानी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ये है इक्वल टू q, ये है इंटीग्रेशन फैक्टर ये है होल इंटीग्रल प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करना है और ये हम 7th चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं आएगा जो आपने नहीं किया होगा। ये तो स्टैंडर्ड है। e की पावर ax sin bx प्लस c का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c 0 है। क्या होता था e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c का इंटीग्रेशन, e की पावर ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन a bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c। आपने a की जगह 2, b की जगह 1 और c की जगह 0 पुट कर देना है, यानी e की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन x माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, अगर आपने निकालनी है ये यहां भी रख देते कोई दिक्कत नहीं थी। e की 2x से डिवाइड, इसको भी और इसको भी, ऐसे भी आप लिख सकते हो इस सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। p की वैल्यू मालूम है 3 है, q मालूम है e की पावर माइनस 2x है। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट किया। क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर? e की पावर इंटीग्रल p dx, 3 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x यानी e की 3x इंटीग्रेशन फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c। सेम बेस पावर ऐड e की x बन गया, e की x का इंटीग्रेशन e की x ही होता है। दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर। पहले कंपेयर करवाते हैं। p की वैल्यू 1 अपॉन x है, q x स्क्वायर है, p 1 ओवर x, q x स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल p dx, p ये है 1 ओवर x, इसका इंटीग्रेशन 1 ओवर x का log ऑफ x होता है इंटीग्रेशन, यानी e की पावर log x, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल आउट x, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। अब सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c। x स्क्वायर इंटू x की क्यूब, और x की क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं x की 4 अपॉन 4। x से आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो यहां भी आप इसको रख सकते हैं एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dy by dx प्लस secant x into y इक्वल टू 10x। इसको आपने सोल्व करना है। कंपेयर करवाया तो p तो secant x है और q 10x है। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रल p dx, यानी e की पावर इंटीग्रल secant x dx। secant x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log ऑफ secant x प्लस 10x। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल आउट, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है secant x प्लस 10x। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c। एक बार 10x की secant x के साथ और एक बार 10x की 10x के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया है। secant x इंटू 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है secant x होता है 10 स्क्वायर x, तो हमने पहले एक्सरसाइज में ही सीखा था कि कभी भी इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर x आता है हमेशा secant स्क्वायर x माइनस 1 लिखो उसको, और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस है तो माइनस x प्लस c। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। cos square x into dy by dx plus y equal to 10x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले cos square x से डिवाइड कर दिया, यहां डिवाइड किया ये बना, यहां डिवाइड करेंगे 1 ओवर cos square x secant square x, यहां भी 10x को cos square x से डिवाइड किया तो 1 अपॉन cos square x secant square x। अब कंपैरिजन, ये p और ये q है। p है secant square x, q है 10x into secant square x।
इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रल p dx, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है, यानी e की पावर 10x इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q, ये है q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c। इसको सोल्व करना है, हमें पता है इंटीग्रेशन में e की पावर में सिंपल x के अलावा कुछ भी आ जाए उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, 10x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेरिवेटिव किया तो सेकंड स्क्वायर x dx की जगह dt सब्स्टिट्यूट करना होगा। यानी क्वेश्चन क्या बना, इसकी जगह t, इसकी जगह t और सेकंड स्क्वायर x dx की जगह dt, ये पुट कर दिया, क्वेश्चन बन गया इंटीग्रल t e की पावर t dt। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, बाय पार्ट से सोल्व होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की t का इंटीग्रेशन e की t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की t का इंटीग्रेशन e की t होल इंटीग्रेशन, यानी पहले का डेरिवेटिव 1 इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t जो बना उसका होल इंटीग्रेशन, अगेन e की t का इंटीग्रेशन e की पावर t। t की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, टेंजेंट x यहां भी यहां भी यहां भी, e की पावर 10x से डिवाइड कर सकते हैं, यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी और यहां भी। दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। सबसे पहले x से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उसमें dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 है, तो x से इसको भी डिवाइड कर दिया, ये फॉर्म हो चुका है। ये p है और ये q है। इंटीग्रेशन फैक्टर हम जानते हैं क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p dx यानी 2 बाई x dx, 2 बाहर 1 ओवर x का log x, 2 पावर में यहां पर x स्क्वायर इक्वल टू log x स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल आउट, x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। अब सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q ये है x log x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c, x स्क्वायर इंटू x की q। देखते ही पता चलना चाहिए बाय पार्ट्स लगेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x 4/4 होल इंटीग्रल प्लस c, x एक x कैंसिल, x क्यूब ये 4 बाहर, अगेन x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की 4/4, 4 into 4 16। दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रही है, x log x प्लस y इक्वल टू 2 अपॉन x log x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले x log x से डिवाइड कर ले, इसे डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, ये बना आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये p है और ये q है, लिख लिया। इंटीग्रेशन फैक्टर हमें निकालना आता है, e की पावर इंटीग्रल p dx, इसको ऐसे लिख ले, ये तो एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख लो 1 ओवर x अपॉन log x। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो आंसर होता है log ऑफ फंक्शन यानी log ऑफ log x, और ये e की पावर में है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एंटी कैंसिल आउट, log x इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आया है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल, 2 बाहर ये रह गया, बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 ओवर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर x होता है, क्यों, 1 ओवर x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ x की पावर -2, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर यानी -1 ओवर x। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -1 ओवर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -1 ओवर x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रह गया, 1 ओवर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन करेंगे, -1 ओवर x आ गया प्लस c। दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। पहले कंप्लीट इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दिया, इसको भी dx से डिवाइड किया। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया, इसको भी। ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ये p है, y के साथ जो है वो p, ये q, p का पता चल गया, q का पता चल गया। इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c। इससे ये कैंसिल। cot x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, cot x का log और mod ऑफ sin x मेंशन कर दिया। दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई cot x इक्वल टू 0। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। x से डिवाइड, इसको भी x से डिवाइड कर दी। जहां से y कॉमन आता, y कॉमन यहां से और यहां से y कॉमन आ रहा है, यहां से y कॉमन 1 ओवर x, यहां से y कॉमन cot x। ये -1 राइट हैंड साइड ले गया, +1 हो गया। ये p है, py, और ये q है 1। p भी पता चल गया और q भी पता चल गया आपको क्या क्या है ये। इंटीग्रेशन फैक्टर मालूम है, e की पावर इंटीग्रल p dx, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, log m प्लस log n, log mn। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम nt कैंसिल आउट, x sin x इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होल इंटीग्रल प्लस c। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस प्लस cos x, होल इंटीग्रल 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये अपने सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि ये सेकंड टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप अपना होमवर्क नोट करें, उसके बाद भी 3 क्वेश्चन बहुत आसान है जो आप इजीली कर सकते हो। तो होमवर्क नोट कर लें, 9.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।